अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, रिस्पेक्टेड बिजनेस पार्टनर्स, होप यू आर ऑल फाइन। और हम लोग आज अपने 7 स्टेप फार्मूला का जो स्टेप 3 है, प्रॉस्पेक्टिंग एंड नेम लिस्ट, उसकी तरफ बढ़े। और सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत से हम लोग आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी थैंक यू सो मच। थर्ड स्टेप में हमने आज सबसे पहले ट्रेनिंग जो गो थ्रू की है, फर्स्ट स्टेप आप लोगों के सामने है। ठीक है, और ड्रीम एंड एटीट्यूड, फिर सेकंड हमने बी या 100% प्रोडक्ट यूजर पे कल बात की, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग रही। आज थर्ड वन हमारा जो है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट है बेसिकली। ठीक है, और इसके साथ हमने प्रोस्पेक्टिंग को भी गो थ्रू करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है, अगर आप टीम बनाना चाह रहे हैं, नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, तो ये आज की ट्रेनिंग जो है ना, ये ब्रेक थ्रू साबित होगी। और इसके साथ में आप लोगों को एक वीडियो भी शेयर करूंगा। इंडिया के टॉप नेटवर्क मार्केटर हैं और उनका कोई 21 साल का तजर्बा है, बड़ी यंग एज में उन्होंने इस कारोबार की तरफ आ गए थे। उनकी 13 मिनट की वीडियो भी मैं भेजूंगा कि क्यों दुनिया के अमीर तरीन लोग जो हैं वो नेटवर्क बनाते हैं। और वो बताएगा आपको कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी वो आपको शेयर करेगा कि कोई भी जो रिच बंदा है वो नेटवर्क क्यों बनाता है। वो मैकडोनल्ड से आपको एग्जांपल देंगे, केएफसी की एग्जांपल आएगी, कई बड़ी कंपनीज की एग्जांपल आएगी। वो आफ्टर दैट वो चीज आपको और ज्यादा ओपन अप करेगी कि हमारे पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमारा कोई पैसा लाखों नहीं लगे, कोई करोड़ों नहीं लगे, कोई हमने सेटअप नहीं बनाए, कोई हमने रजिस्ट्रेशन ली नहीं, कोई दुकानें नहीं खोली, कोई प्लाजे नहीं बनाए। हमारा कारोबार शुरू हो गया टाइम्स के साथ। वो भी जस्ट प्रोडक्ट जो घर में हमारी आती थी पहले किसी और ब्रांड की, जस्ट हमने शॉप चेंज की है फियांस के साथ, तो हमारा कारोबार शुरू हो गया। ठीक है जी, हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रोस्पेक्टिंग टॉपिक को आपको बताऊंगा जी कि प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। और जल्दी से हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। और ये बड़ी अमेजिंग स्लाइड्स है, बड़ी अमेजिंग जो हैं वो डेटा है। और कोई भी क्वेश्चन हो पीछे से रिगार्डिंग आप मेरे साथ कर सकते हैं। 24/7 ग्रुप्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, सोलो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती रहे इन चीज़ों के बारे में। अच्छा जी, हम लोग प्रॉस्पेक्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, यहाँ पे अच्छा जी, नेटवर्क अगर हमने बनाना है ना, अगर हमने अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, तो आज का दोनों टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और वेलकम मिलियनर्स, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। यस, और आज हमने दिन के अंदर क्या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्टिविटीज की हैं, वो मैटर्स ज्यादा मोस्ट करती हैं। अच्छा जी, प्रॉस्पेक्टिंग, प्रॉस्पेक्टिंग व्हाट इज प्रॉस्पेक्टिंग, कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग, हाउ टू प्रॉस्पेक्ट। ठीक है, और ये आज के हमारे प्रॉस्पेक्टिंग के टॉपिक हैं। अच्छा जी, प्रॉस्पेक्टिंग होता क्या है? लुकिंग फॉर गोल्ड, किसी शख्स को तलाश करना, और किसको अपॉर्चुनिटी शेयर की जाए, कौन फुलफिल करता है वो सारे क्राइटेरियाज जो इस बिजनेस के लिए सूटेबल है। ये आपको पता कैसे चलेगा? ये पता कैसे चलेगा कि वो पोटेंशियल कस्टमर है, प्रोडक्ट बायर कर सकता है, या आपके साथ वो इस कारोबार का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, किन चीजों को हमें देखना होगा? ये इसी तरह ही है जैसे गोल्ड की तलाश करनी होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेटवर्किंग हैज 2 लेग्स। जिस तरह ह्यूमन बॉडी 2 लेग्स पे चल रही है ना, नेटवर्किंग की भी 2 लेग्स हैं। एक कंज्यूमर लेग है, एक लीडर्स लेग है। कंज्यूमर लेग का मतलब है कि आपको इस बिजनेस के अंदर कई ऐसे क्लाइंट मिलेंगे, यूजर मिलेंगे, कस्टमर मिलेंगे, वो बार बार आपसे प्रोडक्ट्स को मंगवाएंगे, वो बार बार आपसे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। अगर कंज्यूमर कोई लॉन्ग टर्म पे प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, आप बेशक उनका कार्ड इशू करवा दें अपने साथ, उसका फायदा आपको ये होगा कि वो अपनी मर्जी से जाकर प्रोडक्ट खरीदेगा, और उसका फायदा ये होगा कि वो जब भी खरीदेगा बेनिफिट आपको जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लोग आपकी टीम में आपके साथ बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करना चाहते हैं, जारी बात सेकंड लेग वो होगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये होता है ये रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग। नेटवर्किंग हैज 2 मेजर टास्क। जब आपने लोगों की टीम बनानी है, तो एक होता है रिक्रूट करना। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने लोगों को ज्वाइन करवाया अपने साथ। सपोज पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अब जो पाकिस्तान के दादो शुमार है ना जी, अब वो टाइम चला गया कि एक बंदा कमाएगा और 10 खाएंगे।
एशिया के अंदर लोगों के ना तरक्की करने के पीछे रीजन भी यही है कि यहाँ बच्चे पढ़ते पढ़ते पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते आधी जिंदगी गुजर जाती है और उनको प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करना आता। यूरोप, अमेरिका, चाइना के अंदर आप चले जाएं, कभी आपको विजिट करने का मौका मिलेगा तो पता चलेगा बच्चे शुरू से प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे क्यों? क्योंकि वो एक्सपोजर ही नहीं दिया जाता। बच्चा पढ़ रहा है जी, बच्चा पढ़ रहा है, वो बच्चा खराब हो जाता है जब पता चलता है जी बच्चा प्रैक्टिकल उसको आता ही कुछ नहीं है। दुनिया अब आपकी डिग्री साइड पे रखती है, वो कहती है आता क्या है आपको। ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि रिक्रूटमेंट के जरिए आप लोग अपने इर्द गिर्द कई हाउसवाइफ अपॉर्चुनिटी करना चाह रहे हैं। आज भी पाकिस्तान में अभी एक न्यूज शेयर हुई थी कि पाकिस्तान में एक मोबाइल कंपनी ने फ्रॉड किया कई अरबों का। यहाँ जेन्युइन काम लोग करना नहीं चाहते और जिस काम में कहते हैं दिन से रात अमीर ना हो जाए वहां पे पैसे लगा देते हैं। तो फिर क्या होता है, फ्रॉड की सूरत में वो चीज सामने आ जाती है। सो अपॉर्चुनिटी शेयर करें। लोगों को फीसेस नहीं दी जा रही, लोगों से घर के बिल्स नहीं दिए जा रहे, लोग पार्ट टाइम काम की तलाश में हैं, लोग मंथली वीकली बेसिस पे काम करना चाह रहे हैं। तो शाये नहीं करना आपने अपॉर्चुनिटी शेयर करते हुए। जितने ज्यादा लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है, सपोज कुछ 30 बंदों ने आपके साथ ज्वाइन किया है, रिटेन उनमें से कौन करेगा? थोड़े लोग करेंगे। रिटेनिंग का मतलब है कि लीडरशिप की तरफ कौन आएगा? वही बंदा आएगा जो वाकई में चीजों को सीरियसली करेगा। और ये होता है हर काम में, ऐसा ही होता है। जैसे सीईओ किसी कंपनी का एक है, प्रिंसिपल किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक है, सेम इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि रिटेन करने वाले वो लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा इस कारोबार की जरूरत है या वो बहुत ज्यादा शौक से आगे निकलना चाहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में होता है कि इट्स द बिग बेसिक कल्चर डिस्ट्रीब्यूटर नीड्स। ठीक है। इट्स सिलेक्टिंग पीपल टू बिकम योर लीडर्स और कस्टमर। या पहले नहीं अंदाजा लगा सकते कि आप जो है वो इस कारोबार के लिए लोगों को कस्टमर ढूंढ रहे हैं कि बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं। जब तक आप अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करेंगे उनके साथ तो नहीं पता चलेगा। ये वो फनल उन्होंने दिखाई हुई है, देखें। कोई भी बंदा आप डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा यहाँ लोगों के घर पैसों के मसला है या सेहत का मसला है, या लोगों की आगे तरक्की नहीं हो पा रही। तीन बड़े मसले इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम उनके सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप होता है डिस्कशन का। सेकंड स्टेप होता है आइडेंटिफाई नीड करना, उसको क्या जरूरत है, क्या प्रॉब्लम हम उसका सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप उनको इनवाइट करें अपॉर्चुनिटी के ऊपर प्रेजेंटेशन। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से क्या होगा, नेक्स्ट वीक में 3 प्रेजेंटेशन हुआ करेंगी वीक के अंदर। आप उनमें बुलाएं 3 प्रेजेंटेशन, 3 ट्रेनिंग्स डे, बाकी 1 to 1 चलेगा वैसे ही। आप उनको इनवाइट करें। जब बंदा देखेगा नहीं समझेगा नहीं वो नहीं डिसीजन कर सकता। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें, प्रोस्पेक्टिंग इज द की टू स्टार्ट योर बिजनेस। यस, प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है कि आपने नेम लिस्ट बनानी है। अभी आगे मैं नेम लिस्ट आपको सिखाऊंगा। पोटेंशियल कैंडिडेट जिनको आप इस अपॉर्चुनिटी को या प्रोडक्ट को दिखाना चाह रहे हैं, जब आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे उनका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। कुछ लोग आपको ज्वाइन कर जाएंगे, कुछ लोग आपको कहेंगे कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, या अभी मेरे पेरेंट्स नहीं माने, अभी मेरे हालात ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। मेक श्योर आप उनके साथ राब्ता ना खत्म करें। आप उनको अपने साथ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कनेक्ट रखें। वो आपके स्टेटस देखेंगे, आपकी ग्रोथ देखेंगे। ऐसा मेरे साथ अक्सर आप देखें, रोजाना सोशल मीडिया के ऊपर चीजें न्यू लगी होती है मेरी। क्यों? मेरी सोशल मीडिया मेरे आउटलेट्स हैं, मेरे प्लाजे हैं, मेरी शॉप्स हैं। मैं वहां पे रोजाना दिखा रहा हूँ लोगों को मेरी परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं। इस तरह लोग आपके साथ आ जाएंगे, कुछ आपकी परफॉर्मेंस देख के आ जाएंगे और इस तरह वो आपके साथ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ये 4 स्टेप्स है ज्वाइनिंग के। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? कल्चरल प्रोस्पेक्टिंग क्या है? मेकिंग प्रोस्पेक्टिंग अ डेली लाइफस्टाइल। आपका लोगों के साथ कनेक्ट करना ये प्रोस्पेक्टिंग है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, राब्ता बहाल करना ये प्रोस्पेक्टिंग है। आप फोन उठाएं, सबसे पहले देखें कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स में से कितने मेरे साथ अभी कनेक्ट हैं। उनसे पूछें क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में, आगे क्या गोल्स एंड टारगेट्स हैं। स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, उसके बाद आपके जहाँ से आपने अरेबिक की क्लासेस ली हैं, कुछ और शॉर्ट कोर्सेज की हैं, बड़ी सारी चीजें। हमारे इर्द गिर्द लोग ही लोग हैं जो कई जगहों पे जाकर, अक्सर जगहों पे जाकर आपके लोग ईटिंग है, ईटिंग प्लेस पे गए थे, वहां किसी के साथ आपकी एसोसिएशन डेवलप हो गई। तो ये सारा कुछ होता है। ठीक है। और रोजाना कोशिश करें अपने कॉन्टैक्ट को रीन्यू करें। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल चीज है। कनेक्ट करें लोग आपके साथ। फेसबुक पे कौन है पता लगे। वैसे जिंदगी में हम किसी को बुलाते नहीं है, फेसबुक पे हम बड़े मुसन्निफ बने हुए हैं जी। 5,000 फ्रेंड्स हैं हमारे, लेकिन कभी उनको हेलो हाई की है? मैं कोशिश करता हूँ रोजाना 2 से 3 लोगों के साथ मेरी फेसबुक पे हेलो हाई हो। वो मुझे जाने, मैं उनको जानूं। वो क्या काम करते हैं, वो कहीं बड़े वेंचर्स में हैं क्या मैं और वो कनेक्ट कर सकते हैं। सीजनल प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम।
इस बिजनेस में क्या होता है कि कुछ लोग जो है ना वो राब्ता लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करते, दिल कर गया ठीक है, सर्दी है गर्मी है, ठीक है, टू गेट रीजनेबल नंबर ऑफ डील्स टू बिल्ड एंड डुप्लीकेट। आप जितना ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग होगी। ठीक है जी, हाउ टू प्रोस्पेक्ट। स्टेप वन, डिसाइड टू कम्युनिकेट अ फिक्स नंबर ऑफ पीपल पर डे। मैं जब स्टार्ट में था ना, मैं रोजाना एक नंबर रीन्यू करता था। सबसे पहले मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसके बाद नेम लिस्ट शुरू होगी ना उसमें बताऊंगा। मैं सबसे पहले लिखे नाम, फिर मैंने राब्ता करना शुरू किया, क्या करते हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। फिर स्टेप टू, री कम्युनिकेट डेली टू दोज हु आर रिस्पॉन्सिव। जो लोग रिस्पॉन्सिव हैं, आपको रिस्पॉन्स करते हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। उसके बाद लिस्ट डाउन अप टू 20 पीपल हु आर सीरियस एंड होम यू बिलीव दे आर द राइट वंस। सीरियस कौन होगा, मैं फार्मूला बताऊंगा एक आपको, वो अप्लाई करना है हर एक पे। ठीक है, उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा फुलफिल है इस बिजनेस के लिए कि नहीं। स्टेप फोर, बिल्ड रिलेशनशिप विद 20 ऑफ देम अंटिल दे ज्वाइन। अच्छी एसोसिएशन डेवलप करें। रिलेशन फर्स्ट बिजनेस सेकंड, रिलेशन फर्स्ट बिजनेस सेकंड, ये चीज ध्यान में रखनी है। इट्स अ बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। लोग आपके बिहेवियर की वजह से भी आपको ज्वाइन कर लेंगे, दे विल बाय फ्रॉम यू। ठीक है, तो लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिनको वो जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। उसके बाद कीप डूइंग नंबर वन एज पर योर रैंक लेवल इंटेंसिटी। यही काम हमने 5 करते जाना है आपके साथ। नेम लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, कनेक्शन खत्म ही नहीं होंगे। ये देखें जी, अभी आपको एग्जांपल देता हूँ प्रोस्पेक्टिंग की ये हैन की एग्जांपल से है। ये हमारे रैंक्स हैं ट्याज में। ट्याज में स्टार्ट के 4 रैंक्स पे ज्यादा से ज्यादा टीम हमें डेवलप करनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका काम खत्म होता जाएगा, फिर आपका काम रिटेंशन होगा कि टीम को एजुकेट करें, वो ऑटोमेटिकली काम करेगी। डे यू स्टार्ट डे यू रिटायर। ये देखें, मुर्गी जब अंडा दे रही है उसके बाद उसके चूजे हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने बड़े होते जाना, मुर्गी ने रिटायर होते जाना। यही इस बिजनेस की खूबी है। आप इस बिजनेस में जितना ज्यादा लोगों को टीच एंड ट्रेन करेंगे, जितना ज्यादा लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप रिटेंशन का, वो जितना ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है जी। हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग करें कैसे, राइट इंटेंशन के साथ, नियत साफ हो। लुक फॉर द नीड एंड द वांट ऑफ द पर्सन। जब आप लोगों से बात करें तो अपने आप को माइनस कर दें, अपने ख्वाब, अपनी जो भी गाड़ियां, जो भी चीजें आप लेना चाहते हैं, अगले बंदे को सुने। वो क्या चाह रहा है, वो करना क्या चाह रहा है, उसकी क्या नीड है, क्या ख्वाहिशात हैं। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन, सुने उसको। बेचारे लोग हमारे इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं आज के दौर में, कोई उनको बंदा भी नहीं मिलता कि वो अपने दुख दिल की बात करे। हम अपनी बातें शुरू कर देते हैं। आस्क क्वेश्चन अबाउट फैमिली, ऑक्यूपेशन, वेयर ही शी लिव्स, डिजायर्स। ये सवाल करें, फैमिली कहाँ पे रहती है, क्या करते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या ख्वाहिशात हैं, 2 साल बाद कहाँ होंगे, शादी कहाँ पे करेंगे, आप किस जगह पे जाएंगे, किस कौन सी गाड़ी किस कलर की होगी। ये जब लोगों को अच्छा लगता है, जब आप उनके उनसे उनके बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में बात करें। उसके बाद शेयर अबाउट योर सेल्फ इन ब्रीफ। अपने आप को ब्रीफली बस एक्सप्लेन करें, ज्यादा नहीं। स्माइल, बी सोशलेबल। हमेशा मुस्कुराते रहें, ये सदका है। सोशलेबल। अच्छा जी, डोंट पुश, पुश ना करें, हमेशा बात करें, आइडेंटिफाई करें नीड एंड देन फ्लोट द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद हाउ टू प्रॉस्पेक्ट में हैव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अबाउट द पीपल इन जनरल। हमेशा लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचे। डोंट अपोज एनीथिंग व्हाट दे हैव टू से। कभी भी उनको रोके मत, टोके मत, उनकी बात पूरी होने दें। लुक फॉर द वाउंड। लोग बड़े बेचारे हमारे, उनके बड़े बड़े मसले मसाइल, उनको हील करें जिस तरह जख्म को हील किया जाता है। बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंट वही बंदा होगा जो अपने कारोबार के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होगा। मेक श्योर द पर्सन रिमेंबर्स द कन्वर्सेशन पॉजिटिवली आफ्टर यू डिपार्ट। यस, बहुत ज्यादा लोग आपको स्टार्ट में इनकार करेंगे, वो आपको नहीं इनकार करें, वो अपॉर्चुनिटी को इनकार कर रहे हैं। लेकिन मेक श्योर कि आप कभी भी उनको बुरा भला मत करें। कनेक्ट विद ऑन सोशल मीडिया। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने यूएसए से ट्रेनिंग ली थी तो मुझे समझ आया था कि सोशल मीडिया कितना बड़ा फॉलोअप का जरिया बन सकता है। लोग आपके पास ही होंगे, फिजिकल में बेशक वो ना मिले, लेकिन सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहेंगे आपके साथ। ठीक है, उसके बाद इनवाइट ओनली वंस यू नो द नीड वांट प्लस इट इज द राइट टाइमिंग फॉर द प्रोस्पेक्ट। जब आपको समझ आ जाए कि अगला बंदा जरूरतमंद भी है, उसको कुछ चाहिए भी, फौरन उसको इनवाइट करें प्रेजेंटेशन, 4 क्वाड्रेंट और प्रेजेंटेशन पे। ये देखें जी, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये मुझे चीज समझ आई थी बिजनेस में। ये पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, जो बिजनेस क्यों दुनिया का तेज तरीन है। सपोज अगर आप 10 लोगों से रोजाना राब्ता करें, ठीक है, आप इन 1 मंथ रोजाना
10 लोगों से रब्ते का मतलब है 300 कॉन्टैक्ट हो गए, 6 माह में 1800, एक साल में 3600। 3600 का सिर्फ 1% भी आपको ज्वाइन करे बंदे, अगर एक साल में 36 हो जाएंगे लोग। सेकंड ईयर पे वही 36 मल्टीप्लाई बाय 36, 1296 लोग आपकी टीम में हो जाएंगे। थर्ड ईयर में सेम वही डुप्लीकेशन, 1296 मल्टीप्लाई बाय 36, 46,656। इतनी तेज ये स्लो बिजनेस भी इसमें बड़ा तेज है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन हमें पेशेंस होनी चाहिए। सो स्टार्ट नाउ, सी यू इन द 3 years टाइम। यस, 2 से 3, 3 से 4 साल का हमारा टारगेट है कि हमने एक अच्छी 6 डिजिट इनकम, गाड़ी हमारे पास हो, वी आर इंडिपेंडेंट। तो ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन के मैंने अभी थोड़ा सा बताया, इंशाल्लाह ताला आपको आगे इसकी मेन पावर भी बताऊंगा कि अगर या आपकी टीम में सिर्फ एक बंदा भी एक मंथ में ज्वाइन करे ना, एक साल में सिर्फ 12 लोग ज्वाइन करें, तो अगले माह कितने हो जाएंगे ये 3 सालों में आप काउंट ही नहीं कर सकेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे हमने 36 लोगों को साल में रिक्रूट किया, तो आप अंदाजा लगाएं 3 साल बाद 50,000 के करीब बंदा हो गया। ठीक है जी, अब आ जाते हैं सेकंड हमारा टॉपिक, कॉन्टैक्ट लिस्ट, विच इज हाई इंपॉर्टेंट। 8 स्टेप अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेम लिस्ट क्या है, कैसे बनाएंगे, किस तरह हम बनाएंगे तो डुप्लीकेट करेंगे। सबसे पहले, द मनी इज इन द लिस्ट। आप जो कुछ गाड़ियां, बंगले, प्लाजे, पैसा, फेम, टूर्स, कुछ भी है वो सारा कुछ आपकी नेम लिस्ट में है। लर्न हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज लिस्ट एंड पुट इट टुगेदर इन एन इंपॉर्टेंट स्टेप सो यू कैन मेक बिफोर यू स्टार्ट वर्क ऑन योर बिजनेस। मेक श्योर कि आप जो नेम लिस्ट बना रहे हैं आपके मोबाइल में है, सोशल मीडिया पे है, नाम, फोन नंबर लिखें। इफ यू हैवंट डन इट सो फार, नो वरीज, यू कैन डू दिस आफ्टर यू गिवन दिस ट्रेनिंग। अगर आपने अभी तक नहीं काम किया तो आपको ट्रेनिंग के बाद समझ आ जाएगा। मैं आपके साथ एक अमेरिका के सबसे बड़े टॉप ट्रेनर की नेम लिस्ट का फॉर्मेट भी शेयर करूंगा। उसने बुक प्लस फॉर्मेट बनाई हुई है, उसके अंदर हर चीज दी हुई है। ठीक है, रेडी टू टेक योर बिजनेस टू द न्यू हाइट। डू यू वांट टू लर्न हाउ टू टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट? यस, आप अपने पैशन को प्रॉफिट में बदलना चाहते हैं और न्यू हाइट्स पे अपने बिजनेस को लेना चाहते हैं, तो जरा रेडी हो जाएं। ठीक है जी, सबसे पहले द पावरफुल की टू हैव अ कॉन्टैक्ट लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग दैट विल नेवर एंड। कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा दोस्त बनाता हूँ, जहां पे भी जाता हूँ मैं अगले के साथ मतलब बातचीत करता हूँ, अगले बंदे के साथ अपना कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करता हूँ। फीमेल्स के लिए जरा ट्रिगर होगा ये, फीमेल्स अपने जेंडर के हिसाब से लोगों के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, कलेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम मोबाइल, स्काइप, लिंक्डइन, ईमेल, ओल्ड रिटर्न कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ओके, सो द नंबर वन स्टेप टू टेक इन ऑर्डर टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज लिस्ट डाउन। चीजें लिखनी है आपने, डायरी ले लें। मैं क्या करता था, 200 रुपीज का रजिस्टर लेता था। हमारे यहाँ पे अमीनपुर बाजार है, लाहौर में उर्दू मार्केट होगी, और भी बड़ा उर्दू बाजार है वहां पे, जहां पे भी आपको लगे 200 रुपीज का रजिस्टर ले लें बेशक। उसकी राइट साइड एंड पे अपनी नेम लिस्ट को ऐसे 3 उसके अंदर लगाएं, स्केल के साथ, हाशिया उर्दू में कहते हैं। एक पे नाम लिखें, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, फोन नंबर लिखें, और चौथा आपका रिलेशन क्या है। लिखना शुरू कर दें। मोस्ट पीपल, ये नहीं सोचना वो करेगा ये नहीं करेगा। मोस्ट पीपल डजंट दिस मिस्टेक इन प्री जजिंग। मैंने भी बहुत ज्यादा लोगों को प्री जज किया कि ये तो करेगा ही नहीं। बाद में पता चला जी वो मेरी क्लास फेलो किसी की टीम में ज्वाइन हो गई। वो मुझे कहती कि उल्लू तुमने तो मुझे कभी दावत ही नहीं दी थी। मैंने कहा वाकई मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं लिखा, कि तुम्हें क्या जरूरत है। कहती क्यों, पैसे आते किसको बुरे लगते हैं। आप अंदाजा लगाएं, मैंने 3-4 लोगों का नाम नहीं लिखा था, वो किसकी टीम में ज्वाइन हो गए। तो इसी तरह होगा, आपके जो दोस्त हैं, आपका जो हल्का भाव है वो किसी का भी हल्का भाव है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट ऑन योर स्मार्टफोन। यस, स्मार्टफोन के अंदर भी एप्लीकेशंस मैं आपको एक दो बताऊंगा, वहां पे भी आप रख सकते हो। मैं कोई 20-25-30 कॉन्टैक्ट किया, मुझे कोई रास्ते में लोग मिलते हैं ना, अक्सर डायरी मेरे पास नहीं होती, लेकिन अब तो मैं रखता हूँ, तो मैं मोबाइल फोन के अंदर उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपको चलते फिरते इस तरह याद रह जाता है। तो मैं आपको 2-3 एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट लिस्ट के हवाले से ना, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट के हवाले से, प्ले स्टोर या आपके पास अगर आईफोन है तो वहां पे पड़ी हुई है। ठीक है, आप ले सकते हो। यू विल, ये देखें, क्रिएट लिस्ट, यू कैन यूज एप्पल कार्ड, MLM लिस्ट प्रो, ये भी पड़ी हुई है एप्लीकेशन, एंड्रॉइड स्टोर पे ले सकते हो आप। Okay, I had people who I had that they will join and they go great things in my company that they don't. ठीक है, you can ask your applying to top networker about this. अच्छा, you will never know who is joining because you never know what they are thinking or passing. आप ये कभी नहीं अंदाजा लगा सकते कि अगले बंदे को दावत दें बस, वो कैसे करेगा, क्यों नहीं करेगा। हर घर के हालात बदलते हैं, जिस तरह बॉडी के सेल चेंज होते हैं ना आफ्टर 90 डेज, हर घर के हालात भी बदलते हैं। तो ये आप जज ना करिएगा कि अगला बंदा करेगा नहीं करेगा, हर बंदे ने अपने तरीके से लेना। बहुत ज्यादा लोग फाइट कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है ये देखें जी, एड एवरीवन, रिलेटिव, फ्रेंड,
पीपल दैट यू नो, डू नॉट डिसाइड फॉर देम, कभी भी सोचना नहीं है। हो सकता है कि आपको इनमें से अच्छा क्लाइंट मिल जाए, कस्टमर मिल जाए, हो सकता है एक बिजनेस पार्टनर मिल जाए। नेवर डिसाइड फॉर अदर व्हाट इज फिट फॉर देम और नॉट, कभी भी नहीं सोचना कि उनके लिए बेस्ट क्या है। मेक श्योर कि आप उनको प्रेजेंटेशन करवाएं, ट्रेनिंग करवाएं, वो खुद ही डिसाइड करेंगे वो कस्टमर बनेंगे या बिजनेस पार्टनर बनेंगे। एंड आई हैड पीपल हु आई थॉट दे विल ज्वाइन एंड डू ग्रेट थिंग्स इन माय कंपनी बट दे डिडंट। कुछ लोग ऐसा होगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हायर होगी लेकिन वो नहीं ज्वाइन करेंगे। यू कैन आस्क योर अपलाइन और टॉप नेटवर्क अबाउट दिस एंड दे विल टेल यू द सेम। यस, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, हर किसी के साथ होगा। यू विल नेवर नो हु इज ज्वाइनिंग, आपको ये समझ ही नहीं आएगा। अच्छा, ये मेरे साथ इस दफा हुआ, मैं जिस बंदे को बिल्कुल वेटेज नहीं दे रहा था उसने मेरे ग्रुप में इस दफा रिकॉर्ड बनाया मंथ के अंदर। एक महीने के अंदर वो राइजिंग सिल्वर हो गया बंदा। राइजिंग सिल्वर का मतलब है 1200 से 1500 पॉइंट कर दिए। मैं जिस पे तवज्जो ही नहीं देता था। तो इस बिजनेस में ऐसा होता है। People who you might be judge can be people who are hungry to succeed, and those that on the paper you see as a successful already we do not much। होगा शायद जो लिखे हैं लोग वो कामयाब कम हो, जो नहीं लिखे वो ज्यादा कामयाब हो जाएं। तो इस बिजनेस में ऐसा होता है। अच्छा, ट्रैक योर स्टेटिस्टिक्स, अपने काम को ट्रैक करें। मेरी आज भी मेरे अगर व्हाइट बोर्ड आप देख लेना, 6 व्हाइट बोर्ड मेरे घर पे होते हैं, पेपर्स लगे हुए हैं उनमें। रोजाना मैंने अपने काम को देखना होता है, पर्सनल को, अपनी टीम के काम को। मैं तकरीबन 7 से 8 पेजेस रोजाना काले करता हूँ। मैं जाकर मार्केट से 450 का वो मैं लेके आता हूँ, वो जो प्रिंटर फॉर्म के पेपर्स नहीं होते 70 ग्राम 80 ग्राम के, वो मैं लेके आता हूँ। और लिटरली मेरे एक महीने में 2-3 वो लग जाते हैं। मैंने रोजाना स्टेपल करके अपने काम को ऐसे लगाना होता है। ऑफिस में मेरे 9 वो हैं वुड बोर्ड, घर में मेरे 6 और 7 हैं। आप अंदाजा लगाएं। इसीलिए मेरा काम सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैं अपने काम को रोजाना राइट अप करता हूँ। आज मैंने किससे बात की, किसका फॉलोअप किया, क्या किया। फिर मैं जब मंथ एंड आता है फिर मैं उसको वैल्यूएट करता हूँ कि क्या मैं अब डिजर्व करता हूँ कि मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए मिलना चाहिए। ये ऐसी मिसाल है कि आप गन्ने का जूस पीने गए हैं लेकिन गन्ना डालना ही नहीं है, पूरा गन्ना डालें तो आधा गिलास से भी थोड़ा निकलता है। जितना ज्यादा आपका वर्क इनपुट होगा, क्योंकि 2 चीजें मैं बड़े अच्छे से समझ चुका हूं कि जो जॉब है वो किसी के हाथ में कंट्रोल है, कारोबार का कंट्रोल मेरे हाथ में है। ये डेस्टिनी मैंने खुद बनानी है ताकि मेरे बाद भी मेरी फैमिली जीरो ना हो। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर इसको काम को करता हूँ, बहुत ज्यादा पैशन होकर करता हूँ। उसी वजह से मेरा काम फिर क्या होता है, अल्लाह ताला की जात, जब आपका फोकस होता है ना फिर आप ज्यादा तेज से करना शुरू कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं जी। इफ इट wasn't the right time contact them in the 3 months time। yes, कुछ लोग आपको ज्वाइन करेंगे। दिस स्टेप क्या हुआ है, मेरी एक क्लास फेलोज थी, उसने आज मेरे से रब्ता किया। कुड यू बिलीव, 4 साल बाद। फर्क यही था कि मैंने उनको वेस्ट नहीं किया, मैं उनके साथ राब्ते में रहता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। महंगाई इतनी हो गई, अभी भी सोच लें। लॉन्च योर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, लॉन्च योर थर्ड सोर्स ऑफ इनकम इन दिस कोविड एंड रिसेशन। तो उससे क्या, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं गो फॉर इट, मैं अब रेडी हूँ। मैंने देख लिया कंपनी बहुत स्ट्रांग है, तुम्हें देख लिया प्रोग्रेस करते हुए, तुम्हारे सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा कुछ लर्निंग को मिला है। सो कहते हैं कि वाकई टियास बहुत ग्रो किया और तुमने बड़ा एफर्ट किया है। वो लोग मेरे बारे में परसेप्शन करते हैं, हालांकि मैं तो समझता हूँ कि मेरा 1% भी इनपुट नहीं अभी वैसा हुआ। खैर, तो इस तरह होगा। कुछ लोग आपको स्टार्ट में ज्वाइन करेंगे, कुछ हम 2 मंथ बाद 2 हफ्ते बाद फॉलोअप करेंगे, लोग आ जाएंगे, हालात बदलेंगे लोगों के। ये ठीक है। सो जो लोग आपको नो कहते हैं ना, ये समझ लें कि उनका भी राइट टाइम नहीं है। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नाम लिखें, कनेक्ट करें सोशल मीडिया पे, लिखना शुरू कर दें फॉलो अप लिस्ट के अंदर कि अच्छा इसने ये इनकार किया था, मैं इनको अब फिर 3 हफ्ते बाद रब्ता करूंगा। कंपनी के प्रमोशन आते हैं, कंपनी की कई वीडियोज आती हैं, सीनियर की अचीवमेंट्स आती हैं, खुद की अचीवमेंट आती है, चेक्स आते हैं, बंदा कॉपी सेंड कर देता है, इस तरह की चीजें। मैं कभी आपको फाइल दिखाऊंगा, स्टार्ट में मैंने ये चीजें लगाई होती थी अपनी फाइल में, अगले बंदे को यकीन दिलाने के लिए कि देखो मेरा चेक आया। बेशक एक दफा मेरा चेक आया था स्टार्ट में 1300 रुपए का। वो लोग कहते थे पैसा ही नहीं आता, वो 1300 रुपए की मैंने कितनी कॉपीज निकाल के सबको मैंने ऐसे बांटी कि देखो पैसा आ गया, अब रेडी हो जाओ। फिर मेरे कई दफा चेक मेरा 33,000 का आया था 3rd 4th मंथ के अंदर ही। मैंने उसकी ऐसे करके मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने अच्छे व्हाट्सअप किए लोगों को। जो लोग मुझे तंग करते थे मैंने फिर उनको खूब तंग किया। मैंने कहा अभी भी टाइम है, आ जाओ आ जाओ, कंपनी बहुत अच्छी है। तो इस तरह करके आपके पास टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। आगे फिर इफ इट वाजंट द राइट टाइम कॉन्टेक्ट इन 3 मंथ्स का वही है कि फॉलो अप, द फॉर्चून इज इन फॉलो अप। हम लोगों को इनकार समझते हैं कि ये आखिरी इनकार है, नहीं। आपकी मेहनत हुई है, उन लोगों के पास ऑप्शन है, वो आपके साथ आ जाएंगे। मेरी टीम सबसे ज्यादा बनी ही ऐसे है, पहली दफा मुझे इनकार 90 से ज्यादा % लोगों ने किया है।
लेकिन मैं समझता था कि फॉलोअप के अंदर बड़ी जान है। मैं उनको बताता था कि कंपनी का फॉलोअप, कंपनी का एनुअल इवेंट चेक करें, मेरी परफॉर्मेंस देखें, ये देखें मेरी टीम में इस बंदी ने ये किया, इस बंदे ने ये किया, ये देखें हमारे ग्रुप में एक एजुकेशनिस्ट ने ज्वाइन किया, पीएडी ने ज्वाइन किया। तो लोग देख देख कर फिर आते गए। ठीक है। सो इसके बाद ये देखिए, ऑलवेज इंक्रीज योर लिस्ट व्हेन यू गो आउट एंड ईट। यस, हमेशा जब भी बाहर जाए रिलेशन बिल्ड करें लोगों के साथ, ट्रैवलिंग, स्पोर्ट्स, सोशल नेटवर्क्स के ऊपर। हम लोग तो सोशल मीडिया पे बात ही नहीं करते, सिवाय मीम्स के, सिवाय हमने शोज देख लिए, टॉक शोज को जरा बंद कर दें। जो मैं समझता हूँ कि जो बंदा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं ना है, ना उसको हक पहुंचता है वो टीवी देखे, ना उसको हक पहुंचता है पॉलिटिक्स पे बात करे, ना उसको हक पहुंचता है कि वो कोई भी इस तरह के जो मूवीज हैं देखे। भाई आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, आपकी फैमिली के ख्वाब पड़े हुए हैं। मेरे फादर का हज रह गया, और मैं आज भी वो चीज सोचता हूँ कि काश कि अल्लाह ने मुझे दिया होता तो मैं उनकी हयात के अंदर ही उनको करवाता। ठीक है। आल दो कि वो प्रॉमिस है कि मैं उनका करूंगा उनके नाम का, लेकिन हमारे पेरेंट्स की उम्र बढ़ रही है, उनकी उम्र जा रही है हाथों से। उनसे पूछे जिनके, मेरे तो फादर चले गए, मैं तो आज भी पूछता हूँ कि काश वो होते तो मैं उनको वो चीजें करता, उनकी सेलिब्रेट करता, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करता, चीजें करता। वो तो हमारी करते करते ही चले गए। सो एफर्ट ज्यादा करें, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ करे। ठीक है। सो उसके बाद फिर ये कि डू नॉट हैव फियर अबाउट डेयर, कभी भी डरे मत। लोगों का इनकार क्या है, लिसन द स्टोरीज। किसी ने उनको बताया होगा, गलत बताया होगा, किसी को अभी उनका टाइम नहीं आया होगा। मेक श्योर प्रोसेस को कंप्लीट करें। मैरी द प्रोसेस, डाइवोर्स द रिजल्ट। इस बिजनेस में अगर आप रिजल्ट को लेकर रहेंगे ना हमेशा, तो आप ज्यादा तरक्की नहीं करेंगे। प्रोसेस देखेंगे, आज मैंने कितने लोगों के साथ कनेक्ट किया, कितनों को ओपीपी दिखाई, कितनों के साथ मैंने फॉलोअप किया, कितनों को मैंने ट्रेनिंग में फेंका, ट्रेनिंग के उनको करवाई। इस तरह वो आगे बढ़ते जाएंगे आपके साथ, ताकि वो बाद में, जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन कराया था, मैं आज भी उनके लिए दुआ करता हूँ कि तब मैंने उनको बुरा भला कहा, लेकिन आज मेरे घर में, मेरे लाइफ के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जैसे ही देखे ना, जो लोग आपको स्टार्ट में कुछ कहेंगे, वो आपको बाद में आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे जब वो एक अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद डू नॉट हैव फियर अबाउट डेयर, वही इसमें यह है कि बहुत ज्यादा लोगों की आप लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। कॉन्फिडेंट रहें, अपना सोशल मीडिया इंटैक्ट रखें, अपने पास नॉलेज अप टू द मार्क रखें, सुने लोगों को, ज्यादा बोलें कम। ये बिजनेस ज्यादा सुनने का है, लोगों के पास स्टोरीज हैं, सुने और जवाब फिर आप उनको आंसर करें। हमेशा बात को बिल्कुल डायरेक्टली गलत नहीं कहना। आप उन्हें कहें मैं आपको समझ पा रहा हूँ, मेरे ख्याल में इस चीज का आंसर ये है, डायरेक्टली उनको निग्लेक्ट नहीं करना। ठीक है। इफ यू कंप्लीट योर लिस्ट, वर्क विद द लिस्ट ऑफ योर डाउनलाइन। जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाए, जिस तरह मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, मैं इनके साथ मिलकर काम करूं। 8 स्टेप टू अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट लिस्ट, इंशाल्लाह ताला हम इस पे काम करेंगे। और ये आज की हमारी जो है वो इस पे ट्रेनिंग है। तो इंशाल्लाह मैं ना एक बुक इसके ऊपर, जो जिस पे नेम लिस्ट हमने बनानी है, मैं वो भी आप लोगों को सेंड करता हूँ, ताकि आप लोग जो हैं वो इसको अच्छे से गो थ्रू कर सकें। ठीक है। ये मैं आपको पीडीएफ भी इसका सेंड करूंगा, ताकि आप लोगों के पास ये चीज़ आ जाए। ये इसकी बुक है कंप्लीट, ये वाली, और ये इसका फॉर्मेट है, ये भी मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है जी। होपफुली कि आज आप लोगों को ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी होगी। कल हम स्टेप 4 पे जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज।